और ट्रैक है 7। और आगे था पॉइंट दोषपूर्ण हस्तलेखन एवं रचना संबंधी अयोग्यताएं। कुछ बच्चों का हस्तलेख जो है बहुत ही गंदा एवं अस्पष्ट होता है और उनके भाषा संबंधी अशुद्धियां भी बहुतायत से होती हैं। ऐसे बच्चों की कक्षा कार्य एवं गृह कार्य आदि का भी मूल्यांकन करने में अध्यापक को अत्यधिक कठिनाइयाँ आती हैं और इस कारण से उनका परीक्षा परिणाम भी अपेक्षित से कम ही रहता है। और कई बच्चे तो प्रारंभ से ही रचना एवं चित्र बनाने में भी रुचि रखते हैं। गणित में स्केल, पेंसिल, चांदा, प्रकार आदि ज्यामिति उपकरणों का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं करते हैं। इस प्रकार से बच्चों में रचना संबंधी दोष एवं भाषा संबंधी कमियों की वजह से भी ये गणित विषय का सही तरह से अधिगम नहीं कर पाते हैं और ऐसे बच्चों को कक्षा के अन्य बच्चों के साथ में पढ़ाना अध्यापक के लिए एक एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और बच्चों की इस कमी के निवारण हेतु भी आवश्यक है कि बच्चों की लेख भाषा संबंधी अशुद्धियां एवं अक्षरों की उचित बनावट पर भी शुरू से ही पूरा ध्यान दिया जाए और उन्हें गणित की अपनी भाषा से भी ठीक तरह से अवगत कराया जाए। रेखा गणित एवं चित्रकला संबंधी रचनाओं में भी उनकी रुचि एवं कुशलता बढ़ाने के लिए भी प्रारंभिक कक्षाओं में पूरी तरह से प्रयत्न किए जाने चाहिए और व्यक्तिगत रूप से भी उनको रचना कार्य में सहयोग प्रदान कर उनमें रचना संबंधी आवश्यक योग्यता उत्पन्न की जा सकती है। उपयुक्त समस्याओं के अलावा भी बालकों से संबंधित निम्न समस्याएं भी शिक्षण प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं। जैसे बालकों का अनुशासनहीन व्यवहार, दूसरा छात्रों का कक्षा में देरी से आना और फिर कुछ छात्रों द्वारा अश्लील बातें करना, बालकों की चोरी की प्रवृत्ति। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं ये ऐसे कारक होते हैं जिनका कि संबंध भी शिक्षक एवं शिक्षण प्रक्रिया तक तथा शिक्षण की परिस्थितियों से होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्यात्मक कारक निम्न है। पहले तो शिक्षक के पढ़ाने में कमी। किसी भी विषय विशेषकर के गणित के विषय शिक्षण में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसके पढ़ाने का तरीका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गहरे से प्रभावित करता है। और यदि शिक्षक का पढ़ाने का तरीका त्रुटिपूर्ण है और वे बालकों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा पाता है तो बच्चों की रुचि शिक्षण प्रक्रिया से हट जाती है और वे अन्य कार्यों में लग जाते हैं। अयोग्य तथा उत्साहहीन शिक्षक अध्यापन से पूर्व न तो पूरी तैयारी कर पाते हैं और न ही उनके विषय पर पूरी पकड़ होती है। फलस्वरूप वे कई बार तो बालकों को गलत तथ्य पढ़ा भी देते हैं तथा साथ ही वे विद्यार्थियों को गणित के सूत्र, सिद्धांत या प्रत्यय है सही ढंग से नहीं समझा पाते हैं। इन कारणों से वजह से भी कई बालकों को गणित एवं एक पहाड़ जैसा अत्यधिक कठिन विषय लगने लगता है और इस समस्या के समाधान हेतु भी आवश्यक है कि अध्यापक पूरी तैयारी के करके कक्षा में शिक्षण कार्य को करे और तथा गणित के हर बिंदु को सही ढंग से समझाते हुए आगे बढ़े। शिक्षक को गणित शिक्षण की उपयुक्त शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करते हुए शिक्षण का उचित वातावरण उत्पन्न करते हुए सही ढंग से भी गणित विषय का शिक्षण कराना चाहिए तथा साथ ही समय समय पर भी आवश्यक लिखित मौखिक अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य देकर के बच्चों में इस ज्ञान को स्थायी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर है शिक्षक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। शिक्षक का व्यक्तित्व एवं बालकों के साथ में व्यवहार विद्यार्थियों में उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाले विषय के प्रति भी उचित या फिर अपेक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। और कक्षा में जो है सभी जो बच्चों का मानसिक स्तर भी समान नहीं होता है। अतः गणित जैसे विषय को सभी बच्चे समान समय में उतने ही अच्छे नहीं समझ पा सकते हैं। अतः शिक्षक को धैर्यवान होना आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक क्रोधी स्वभाव के होते हैं या फिर होते हैं एवं बच्चों को बात बात में झड़कते हैं या फिर उन्हें छोटी छोटी गलती या फिर मारते पीटते हैं। उनके प्रति एक उनके विषय के प्रति भी बच्चों के मन में एक डर पैदा हो जाता है और शिक्षक के ऐसे व्यवहारों से जब कोई भी छात्र गणित के किसी भी सिद्धांत या सूत्र को नहीं समझ पाता है तो वे उनके उसके बाद के तथ्यों एवं सूत्रों को समझने में भी कठिनाई का अनुभव करता है। और कई बार तो शिक्षकों का छात्रों के प्रति भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी उनमें असंतोष की भावना को जन्म दे देता है। और जब भी बालक उस शिक्षक की बातों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इसलिए भी ये आवश्यक है कि अध्यापक जहाँ तक हो सके अपने व्यवहारों में पर्याप्त संतुलन लाकर के कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अपना पूर्ण स्नेह प्रदान करें तथा उनकी कठिनाइयों को समझ करके उनका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करें। व्यक्तिगत ध्यान न देना। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर भी समुचित ध्यान दिया जाए और गणित के तथ्यों और सिद्धांतों एवं प्रश्न हल करने की विधियों से परिचित कराने के समय अध्यापक को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से भी समझ में आ रहा है अथवा नहीं और सभी बच्चे अभ्यास कार्य ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं अथवा नहीं।
परंतु गणित पढ़ाते समय अधिकतर सामूहिक हितों की भी रक्षा करने में व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी का बलिदान कर दिया जाता है, और जिससे कि तीव्र एवं कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों को शिक्षक के साथ में चल पड़ते हैं, और जबकि मंद बुद्धि बालक पीछे रह जाते हैं, और एक बार तो पीछे रह जाने पर उनमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है और वे कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं। अगर उस समय की उनकी योग्यता और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर के उन्हें शिक्षा दी जाए, अथवा तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा उनका ज्ञान देने में अधिक समय और कई शक्ति लगाई जाए, तो वे सबके साथ चल सकते हैं। और इस तरह से अध्यापक को चाहिए कि वे सबकी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि और अभिरुचि को ध्यान में रखता हुआ इस तरह की व्यवस्था करे कि कोई भी ज्ञान प्राप्ति की दौड़ में व्यर्थ ही पीछे न रह जाए। और उसके लिए भी अगर कोई हो सके तो मंद बुद्धि बालकों के लिए भी विशेष कक्षाएं भी लगाई जा सकती हैं। अध्यापक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि विद्यार्थी गृह कार्य नियमित रूप से भी ठीक ठाक प्रकार से करें, और उसे उचित मात्रा में उचित प्रकार का कार्य बच्चों को देना चाहिए, और कभी भी उनकी योग्यता और सामर्थ्य के बाहर उन्हें गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। उनके गृह कार्य को व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी तरह से नियम पूर्वक जाँच की जानी चाहिए, तथा उनकी कठिनाइयों को भी समझ करके उनका उचित रूप से भी मार्ग निर्देशन किया जाना चाहिए। गृह कार्य को शिक्षा का एक अनिवार्य अंग मान करके परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में उचित स्थान दिलाने की चेष्टा करनी चाहिए। गृह कार्य की अधिकता व अस्पष्टता कई शिक्षक तो छात्रों को अत्यधिक मात्रा में गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य की अधिकता व उनके करने हेतु भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाने के कारण छात्र को उसे पूरा करके नहीं लाते हैं, और इसी प्रकार से कई बार तो दिया गया गृह कार्य अस्पष्ट होता है, अथवा ऐसा होता है कि जिसका कक्षा के अंदर अभ्यास कराया गया नहीं होता है, या फिर शिक्षक ने उसे पढ़ाया ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में छात्र उसे न समझ पाने व गलती होने के डर से करते ही नहीं है। फलस्वरूप धीरे धीरे उन्हें गृह कार्य को न करने की आदत बन जाती है, और इससे उनमें पाठ्य विषय वस्तु की पूरी समझ विकसित नहीं हो पाती है। शिक्षकों की कमी, कई विद्यालयों में तो गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, और सिर्फ कक्षा के कुछ कालांश खाली पड़े रहते हैं, और शिक्षकों की कमी होने के कारण बालकों की पढ़ाई समुचित रूप से भी नहीं हो पाती है, और खाली कालांश में अनुशासनहीनता की समस्या भी उत्पन्न हो जाने लगती है, और शिक्षकों को अभाव का सर्वाधिक नुकसान तो औसत दर्जे के विद्यार्थियों एवं कमजोर विद्यार्थियों को होता है, और क्योंकि वे बिना अध्यापक के निर्देशन के गणित जैसे विषयों को सीखने की भी कठिनाई अनुभव करते हैं। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी भी आती है कि अध्ययन में उनकी रुचि ही समाप्त हो जाती है। विषय वस्तु एवं अध्ययन के निरस्त तरीके हैं। इसके हमारे देश में आज भी पाठ्यक्रम परंपरागत हैं, जिनका कि बालक के जीवन से अधिक सरोकार नहीं होता है, और फलस्वरूप अध्ययन में उसकी गहरी रुचि भी जागृत नहीं हो पाती है। जिससे कि इससे भी अधिक दुखद स्थिति तो यह है कि विद्यालयों में आज भी अध्यापन के वही पुराने एवं परंपरागत तरीके ही अपनाए जा रहे हैं, जो कि निरस तथा दूषित व अमनोवैज्ञानिक है। और इन शिक्षण विधियों में न तो छात्र के मानसिक व शारीरिक स्तरों का ध्यान रखा जाता है, और न ही उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ऐसे तरीकों से बहुत ही जल्दी विद्यार्थी ऊब जाते हैं एवं उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। अतः गणित जैसे विषय को बालकों के दैनिक जीवन से जोड़ करके रुचिपूर्ण तरीके से अध्यापन कराया जाए, तो बालक उसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, हमारे देश में कई विषयों के पाठ्यक्रम बदलते हुए समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले नहीं हैं, और उनका बालक के वर्तमान व भावी जीवन से अधिक संबंध नहीं होता है, और ऐसे पाठ्यक्रमों में उपयोगिता का अभाव है, और ये पाठ्यक्रम जीवन में संबंधित न होकर के सैद्धांतिक मात्र हैं, और फलतः इन पाठ्यक्रमों में बालकों को रुचि जागृत नहीं हो पाती है, और इस वजह से कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में भी वे मन लगा करके सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। इस कारण से वे ऐसे विषयों में कमजोर रह जाते हैं, और बोझिल व अरुचिकर पाठ्यक्रम का भी शिक्षण करना अत्यधिक ही कठिन कार्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं हैं। बालक का बहुमुखी विकास शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। छात्र के चहुमुखी एवं संतुलित विकास के लिए भी आवश्यक है कि उसका शैक्षिक और शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सांवेगिक एवं सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में पूर्ण विकास हो, और बालक के इस बहुआयामी विकास को रोकने के उद्देश्य से विद्यालय में अनेक प्रकार के शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं, और इन क्रियाकलापों में वाद विवाद, निबंध, कहानी लेखन, क्विज, अंताक्षरी, कवि सम्मेलन, विद्यालय पत्रिकाएं, शैक्षणिक भ्रमण, खेलकूद, प्रदर्शनियां का आयोजन, सेमिनार, विद्यालय परिषद का चुनाव, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं का निरीक्षण, एनसीसी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना, छात्र संसद की क्रियाकलाप आदि शामिल हैं।
और इन क्रियाकलापों का आयोजन बालक की सर्वांगीण प्रगति में सहायक होता है। परंतु विद्यालय में इन लाभकारी क्रियाकलापों के भी आयोजन में अनेक बाधाएं आती हैं और इस प्रकार की रुकावटें निम्न है। विद्यालय के प्रशासक का रवैया। कई विद्यालयों में प्रशासन के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण भी पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं को भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है और यहाँ वहाँ केवल विषयों के शिक्षण पर भी प्रभावी बन ना दिया जाता है और ताकि स्कूल का परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहे और जबकि बालक के संपूर्ण विकास के लिए पाठ्य से आगामी क्रियाओं तथा यथा खेलकूद, वाद विवाद, क्षेत्रीय भ्रमण, प्रदर्शनियां, मेले आदि का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि विषयों के शिक्षण का। और खेलों के लिए भी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव हमारी देश में अधिकांश स्कूलों में पर्याप्त खेल सुविधाओं का भी अभाव है। अधिकांश स्कूलों में न तो शारीरिक शिक्षकों की व्यवस्था होती है और न ही खेलों के लिए पर्याप्त सामान एवं खेल मैदान है और इसके अभाव में छात्रों को खेल की सुविधा नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप उनकी खेल प्रतिभा दबी रह जाती है और अतः सभी विद्यालयों में बालकों को पर्याप्त खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न है, विषय वस्तु की जीवन के अंत असंबद्धता एवं अध्यापन की निरस्तता की समस्या उदाहरण है। उत्तर है इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के अंतर्गत समस्या समाधान उपागम पर चर्चा करते हुए शिक्षकों ने अपने निम्न 4 विचार दिए। इनमें से कौन सा विचार समस्या समाधान उपागम के अनुरूप नहीं है? इसमें 4 हैं। पहला तो समस्या समाधान को गणित की कक्षा से जोड़ना, दूसरा है समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ करके बनाए जाने चाहिए, और तीसरा है समस्या समाधान व गणितीय तर्कगणना में कोई सह संबंध नहीं है, और चौथा है गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें जो है अनुरूप नहीं है वो है तीसरा है कि समस्या समाधान व गणितीय तर्कगणना में कोई सह संबंध नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण के दौरान उदाहरणों के द्वारा शिक्षण कराया जा रहा है तथा उसके बाद में नियम के प्रतिस्थापना की जाती है। यह गणित शिक्षण की कौन सी विधि है? उत्तर है इसका आगमन विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की बुद्धि लब्धि में कमी के कारण उत्पन्न समस्या है। उत्तर है इसका मानसिक क्षमता संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? उत्तर है मौखिक अभ्यास। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया और वह अपने पिता की दुकान पर जाकर के हिसाब लगा लेता है, तो ये किस प्राप्त उद्देश्य में आता है? उत्तर है इसका ज्ञानोपयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाता है उसमें प्रश्नों के चयन का आधार होना चाहिए। उत्तर है इसका विशिष्ट क्षेत्र। देखिए, छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? उत्तर है इसका खेल मनोरंजन विधि। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि के जनक हुए हैं। उत्तर है इसका सुकरात व प्लेटो, सुकरात व सेंट थॉमस। नेक्स्ट है, कोई बालक गणित की क्रियाओं संक्रियाओं और गणित के खेलों और गणित के शिक्षकों आदि के प्रति भी सकारात्मक सोच रखता है, इसमें गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? उत्तर इसका अभिवृत्त्यात्मक। होने से गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु भी उपयुक्त शिक्षण होना होगा। उत्तर इसका सामूहिक रूप से होने से किसका प्रशिक्षण बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? उत्तर इसका गणित। नेक्स्ट, गणित एक ऐसा विषय है जो कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का भी सुअवसर प्रदान करता है। एक एवं एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का भी कौशल प्रदान करता है, ये कथन है। उत्तर इसका प्लेटो का। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक छात्र पढ़ लिख करके अपने परिवार, गांव व शहर के लोगों की गणना संबंधी समस्याओं को दूर करता है तथा मौखिक रूप से व्यवहारिक गणित में ब्याज, लाभ, हानि तथा हिसाब किताब लगा लेता है तथा दूसरों को सिखाता है। गणित की ये अवधारणा है। उत्तर है इसका सामुदायिक गणित। और नेक्स्ट है प्रश्न, गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी समस्या छात्र की संबंधित नहीं है? इसमें है जो है एक तो विषयगत रुचि का अभाव, दूसरा है दोषपूर्ण हस्तलेखन एवं रचना संबंधी समस्या, तीसरा स्मरण शक्ति का कमजोर होना और चौथा व्यक्तिगत ध्यान न देना। तो इसमें संबंधित नहीं है वो है व्यक्तिगत ध्यान न देना। और नेक्स्ट है प्रश्न, छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किस अशुद्धि को दूर किया जा सकता है? उत्तर है इसका लेखन संबंधी। नेक्स्ट, गणित पढ़ाते समय आपकी कक्षा में एक छात्र प्राय बैठकर के चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? उत्तर है उसकी कला प्रतिभा की प्रशंसा कर गणित के अध्ययन से मन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न, गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बनाकर के त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना गणित शिक्षण के किस उद्देश्य को पूरा करता है?
उत्तर है तर्क शक्ति का विकास। और नेक्स्ट है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। उत्तर है व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न है एक परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि विद्यालय के अधिकांश छात्र गुणनफल प्रक्रिया में प्रवीण नहीं है, यह परीक्षण होगा। उत्तर है इसका नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट है गणित की कक्षा में प्राय कई बालक बार बार गणित विषय पाठों को समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं, इसका कारण हो सकता है। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी है। एक तो घरेलू कारण, वह वातावरण का प्रभाव, दूसरा है व्यक्तिगत कारण, तीसरा है शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि छात्रों के स्तर के अनुकूल ना हो। नेक्स्ट प्रश्न गणित शिक्षण के कालांश में आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह सिनेमा देखते हैं, जब आपको उसका पता चलता है तो शिक्षक होने के नाते आप कौन सा कदम उठाएंगे। उत्तर है इसका कि छात्रों को बुला करके समझाएंगे तथा अपने शिक्षक को प्रभावी व रोचक बनाएंगे, अपने शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न कि इसमें एक बालक सामान्य जोड़ बाकी कर लेता है परंतु भिन्न जोड़ बाकी नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। उत्तर है इसका लघुत्तम समावर्ती के माध्यम से भिन्नों की जोड़ बाकी का अभ्यास कराना।